हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ डॉक्टर चिंकल हियर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी दांतों में पीलेपन की समस्या क्यों होती है और इसे किस तरह से हटाया जा सकता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अक्सर मैंने देखा है कि लोग क्लीनिंग के टाइम ये पूछते हैं कि मैम पहले तो हमारे दांत सफ़ेद थे, अब इनमें पीलापन क्यों आ रहा है, और ये जो भी डिस्कलरेशन है, स्टेन्स हैं, ये क्यों आ रही हैं। हम तो 2 टाइम ब्रश करते हैं, 2 टाइम ब्रश करने के बावजूद भी ये पीलापन और ये स्टेन्स क्यों नहीं जाते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये बात एकदम क्लियर कर दूं, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप ज़ोर से ब्रश करेंगे या ज़्यादा देर तक ब्रश करेंगे तो आपके दांतों से पीलापन चला जाएगा। ज़्यादा ज़ोर से या गलत तरीके से ब्रश करने पर हमारा जो दांतों की सबसे ऊपरी लेयर होती है, जिसे इनेमल कहते हैं, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं, ये फेयर अप होना शुरू हो जाती है धीरे धीरे कुछ टाइम में या कुछ सालों बाद। और इनेमल के बाद हमारे दांतों में लेयर आती है डेंटिन, जिसका नेचुरल कलर ही येलो है। तो कुछ टाइम के बाद जैसे इनेमल वेयर अप हो जाएगा तो हमारे दांतों में वो पीलापन दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा प्रमुख कारण है हमारे दांतों में पीलेपन का। तो दूसरा कारण आता है फ्रेंड्स, चाय, कॉफ़ी या फिर कुछ खाने की और चीज़ें। बीइंग इंडियन, मोस्टली ऑफ यू आर अ टी लवर्स, इवन आई एम। तो दिन में चाहे आप एक बार चाय ले रहे हैं या 2 बार चाय ले रहे हैं तो वो भी स्टेन्स कॉज कर सकते हैं, क्योंकि चाय पत्ती में एक टैनिन नाम का प्रोडक्ट होता है जो कि दांतों में हमारे ब्लैकिश डिस्कलरेशन कॉज करता है। तो हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि आप चाय छोड़ दीजिए, कॉफ़ी पीना छोड़ दिए, बट मॉडिफाई योर हैबिट। लाइक अगर आप चाय या कॉफ़ी ले रहे हैं तो उसके बाद कुल्ला कर लीजिए। तो उससे ये तो नहीं है कि स्टेन ज़रा भी नहीं आएंगे, बट थोड़ा सा कम हो जाएंगे। तो इसके बाद आता है किचन का सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, हल्दी, टर्मरिक। तो लेट मी टेल यू, हल्दी का अपना स्टेनिंग प्रॉपर्टी होता है, अपना कलर होता है, जिसकी वजह से दांतों में येलो स्टेन आना शुरू हो जाता है। कुछ लोग हल्दी से देसी नुस्खे करते हैं, वो ज़रा भी मत कीजिए। आई रिपीट, नेवर। हल्दी से अगर आप देसी नुस्खे कुछ भी कर रहे हैं तो वो दांतों को पीला करने का सबसे बड़ा कारण है। तो इसके बाद अब हम बात करते हैं कुछ आदतों की, जैसे कि स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग है, आपका पान, गुटखा या किसी भी प्रकार का तंबाकू का सेवन। तो धीरे धीरे इन सब का स्टेन्स आपके दांतों के ऊपर आना शुरू हो जाता है। और कई बार तो ये स्टेन्स इतनी ज़्यादा तेज़ होती हैं कि ये स्केलिंग के बाद भी नहीं जाती हैं। तो इस केस में तो हम यही कहेंगे, आप सिगरेट या फिर ये गुटखा जो भी आप खा रहे हैं वो छोड़ दीजिए। तो आइए आप चलते हैं, अगली बात करते हैं हम। अगर आपको इनमें से कोई भी आदत नहीं है, कुछ मेरे पेशेंट्स हैं, मैं उनसे हिस्ट्री लेती हूँ तो वो बताते हैं कि ना तो हम चाय कॉफ़ी का इंटेक ज़्यादा है और ना ही सिगरेट स्मोक करते हैं, फिर भी हमारे दांतों में ये डिस्कलरेशन क्यों है। तो इसका मेन कॉज़ है एसिडिटी, क्योंकि एसिडिटी में अगर आपको काफ़ी लंबे टाइम से एसिडिटी है तो ये आपके दांतों में डिस्कलरेशन का कॉज हो सकता है, क्योंकि कुछ ऐसे एसिड्स होते हैं हमारे पेट में जिनकी वजह से हमारा इनेमल वेयर अप होना शुरू हो जाता है। तो इट मे बी द कॉज ऑफ द डिस्कलरेशन ऑफ योर टीथ। तो इन सब के लिए हम आपको रिकमेंड करते हैं टीथ क्लीनिंग, क्लिनिक में जाकर, ना कि अपने घरेलू नुस्खे से। और टीथ क्लिनिक में आता है स्केलिंग, पॉलिशिंग एंड टीथ वाइटनिंग। जिन केसेस में स्टेन्स कम होती हैं, डिस्कलरेशन कम होता है, उनमें हम स्केलिंग करते हैं एंड आफ्टर स्केलिंग वी विल डू पॉलिशिंग, टीथ पॉलिशिंग। और जिन केसेस में स्टेन्स बहुत ज़्यादा हैं या फिर वो ज़्यादा येलोइश हैं, तो उस केस में हम करते हैं टीथ वाइटनिंग। टीथ वाइटनिंग प्रोसीजर आपकी 2 से 3 सिटिंग होती हैं और इसमें आपको 2 से 3 शेड वाइटर टीथ अपने मिल सकते हैं। इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल शो यू द प्रोसीजर ऑफ टीथ वाइटनिंग। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। थैंक यू गाइज।